Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sumaira Mumtaz, and today we are going to discuss the topic from first year chemistry, chapter 3, and topic name is Chadwick experiment, in which he discovered neutrons. आज ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बना हुआ होता है और एटम के अंदर सब पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन बहुत साल पहले जब ये सब मालूम नहीं था तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी दिन रात की मेहनत के बाद ये सब पार्टिकल्स वन बाय वन डिस्कवर किए थे और इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी का सेहरा जिन साइंटिस्ट को जाता है इन 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए जे थॉमसन ने। उसके बाद 1919 में तकरीबन 20 साल के बाद प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए और ये डिस्कवर किए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और उसके 12 साल के बाद 12 से 13 साल के बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए और ये डिस्कवर किए थे जेम्स चैडविक ने। इनको जेम्स चैडविक भी कहा जाता है। जब प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए और उसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया तो उस टाइम पे यही कंक्लूड किया गया कि किसी भी एटम का मास वो असल में उसमें मौजूद प्रोटॉन्स का मास होता है और इलेक्ट्रॉन्स का मास चूंकि बहुत कम होता है तो इसलिए उसका मास ना होने के बराबर होने की वजह से एटम में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो जो एटम का मास होता है एक्चुअली वो प्रोटॉन का मास होता है। पहले ये अज्यूम किया जाता था जब तक कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आज हमें ये अच्छी तरह से पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ। और 1919 में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और उसके बाद ये फाइंड आउट हुआ कि हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन होने की वजह से हाइड्रोजन का मास उतना ही होता है जितना कि एक प्रोटॉन का मास होता है। एक प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। उसके बाद फिर हीलियम आता है। हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होते हैं, यानी प्रोटॉन्स की तादाद 2 होती है तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 2 होता है। और एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होने की वजह से ये होना चाहिए था कि 2 हाइड्रोजन एटम्स यानी कि 2 प्रोटॉन्स और 2 प्रोटॉन्स चूंकि 2 हाइड्रोजन में मौजूद है तो उसका मास इक्वल होना चाहिए हीलियम के मास के। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर किया गया तो ये पता चला कि हीलियम का एटम जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन के 4 एटम्स के बराबर है। यानी हाइड्रोजन के 4 एटम्स, हाइड्रोजन के एक एटम में एक प्रोटॉन, यानी कि हीलियम का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम्स के बराबर है। तो यहाँ से ये क्यूरियोसिटी हुई साइंटिस्ट को कि कोई ऐसा पार्टिकल और भी मौजूद है एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, और यही वजह बनी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। उससे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो गई थी
और जैसा कि हमने पहले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और लेड के बाद पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि वो खुदकार तरीके से खुद ब खुद उसमें से रेडिएशन सिमिट हो रही होती हैं और उसमें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जेम्स शेडविक ने एक्सपेरिमेंट किया 1932 में और इसने इन पार्टिकल्स की, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे, उनकी इमिशन करवाई डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पे, जिसमें सॉलिड्स भी थे और गैसेस भी थे। उसी में से एक एक्सपेरिमेंट उसने इस तरह से किया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन हो रही थी। यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम एटम होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम होता है, ये हम अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। और उसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई, यानी कि इन रेडिएशंस की इमिशन करवाई बेरिलियम पे, फ्यूजन करवाया। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जिसमें फ्यूजन होता है, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनता है। तो यहाँ पे उसने ये किया कि हीलियम जो कि अल्फा पार्टिकल होता है और उसमें प्रोटॉन्स की तादाद 2 होती है, और उसकी बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम पे जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद 4 होती है। तो इससे नतीजा ये निकला कि यहाँ पे कार्बन 6 एज अ प्रोडक्ट मिला, और कार्बन 6 की प्रोडक्शन के साथ एक मिस्टीरियस पार्टिकल की इमिशन भी हुई यहाँ से, और इन पार्टिकल्स को यहाँ पे एक गैस फिल्ड चैम्बर में कलेक्ट किया गया और इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट किया गया, इसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया कि इस पार्टिकल की, इस मिस्टीरियस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। और जब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया गया तो ये पता चला कि ये एक ऐसा पार्टिकल है कि जिसकी कोई चार्ज नहीं है, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन ये ऐसा पार्टिकल है कि जिसका मास है, ये मैटर है, और इसका मास वो इक्वल है प्रोटॉन के मास के। यानी ये न्यूट्रॉन, जिसको बाद में न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम देने की वजह भी यही थी कि ये ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, तो ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने की वजह से इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास उतना ही है जितना कि एक प्रोटॉन का मास, और उसकी कोई चार्ज नहीं है, और ये फास्ट मूविंग पार्टिकल है, पेनिट्रेट करता है ये। तो यहाँ से इस तरह से जेम्स शेडविक ने 1932 में रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम से, और वहाँ से इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इसको दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन हो रही थी, और ये इमिशन करवाई गई बेरिलियम की शीट पे। बेरिलियम की शीट पे यहाँ पे उसकी जब बम्बार्डमेंट हुई तो यहाँ बम्बार्डमेंट के साथ इनका फ्यूजन हुआ, और इस फ्यूजन से कार्बन बना, कार्बन 6, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, इसके हीलियम के 2 और बेरिलियम के 4 प्रोटॉन्स मिलके 6 कार्बन बना, जिसका एटॉमिक मास 12 था। और यहाँ से एक मिस्टीरियस, जिसको पहले डिस्कवर नहीं किया गया था, पार्टिकल्स की इमिशन हुई और उसको डिटेक्ट किया गया। तो ये मालूम हुआ कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने की वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, और इसका मास जब मेजर किया गया तो वो मास इक्वल था प्रोटॉन के मास के। तो इस तरह से 1932 में जेम्स शेडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। Thanks for watching, dear students. This is up for today.
Inshallah, wait for my next lecture. Till then, Allah Hafiz.